आप देख रहे हैं सलाम जय के। इतवार का दिन है, चाय की चुस्कियां आप पीते रहिए और हम आपको जरा चुनाव की गर्माहट से और गर्म कर देते हैं। एक चुनाव तो मुकम्मल हुआ जहां पर आपने असेंबली के लिए वोट डाले, लेकिन कमर कस लीजिएगा एक और चुनाव के लिए। लेकिन थोड़ा सा कीजिएगा इंतजार, क्योंकि पंचायत के इंतखाबात भी होंगे जम्मू कश्मीर के अंदर, और पंचायती इंतखाबात रवा साल के अंदर नहीं होंगे, क्योंकि इतलात और खबर यह है कि जम्मू कश्मीर पंचायत इलेक्शन का काम नई हुकूमत देखेगी और बाज़ाब्ता तौर पर जो ओबीसी कमीशन बनाया गया है उनकी रिकमेंडेशन नए वजीर आला उमर अब्दुल्ला को सौंपी जाएगी, जिसके बाद उमर वाली हुकूमत नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस मखलूत हुकूमत जो है इस बात का फैसला करेगी कि चुनाव कब कैसे करवाने हैं, और साथ साथ ये भी फैसला करेगी कि जो रिकमेंडेशन ओबीसी कमीशन की तरफ से दी गई है क्या इसे तस्लीम किया जाए या इसमें कुछ तरमीम की गुंजाइश भी बनेगी। तो पंचायत इलेक्शन का जो बिगुल हम सोच रहे थे शायद दिसंबर जनवरी के आसपास बजेगा, ये तकरीबन मार्च के बाद होता हुआ जा रहा है। और एदाद-ओ-शुमार ये बता रहे हैं कि 6.5 मिलियन वोटर्स लोकल गवर्नेंस के लिए वोट डालेंगे। कमीशन ने फाइनलाइज की है अपनी रिपोर्ट और नई हुकूमत को ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी। प्रोसेस और डिलिमिटेशन ऑफ पंचायत जो है वो नवंबर दिसंबर में शुरू होगा। जब ये नवंबर दिसंबर में शुरू होगा तो हमने आपको क्या कहा, मार्च अप्रैल के बाद चुनाव होंगे, तो याद रखिएगा ये। और नई डिमार्केशन ऑफ म्युनिसिपल बॉडीज, यानी जब आप डिमार्केट करेंगे आप नए इलाके कौन से रखने हैं कौन से काटने हैं, तो ये भी जनाब म्युनिसिपल बॉडीज का शुरू होगा और तकरीबन ये 2 से 3 महीने का वक्त लेगा। उसके बाद ही मार्च अप्रैल के बाद चुनाव हो सकते हैं। लास्ट टाइम पंचायत का जो चुनाव था जो एक्सपायर हो गई है तमाम पंचायतें, वो 9 जनवरी सन 2024 को हुई है। लेकिन हुकूमती इदारों का ये मानना है कि जो 3 रुकनी कमेटी ओबीसी कमीशन बनाया गया था, जिसकी सरबराही रिटायर्ड जज जनक राज कोतवाल साहब कर रहे थे, उनके साथ रिटायर IAS अफसर राजकुमार भगत साहब थे, उनके साथ फॉर्मर डीन शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जम्मू प्रोफेसर मोहिंदर सिंह साहब थे। इन्होंने अपना काम लगभग मुकम्मल कर दिया है ओबीसी के हवाले से जम्मू कश्मीर के अंदर, और पॉपुलेशन एसेस और दीगर चीज़ें कर दी है। और हतमी रिपोर्ट उमर अब्दुल्ला वाली हुकूमत को सौंपी जाएगी। जम्मू कश्मीर के अंदर 4,291 पंचायतें हैं, इसी तरीके से 33,557 सरपंच हैं। और जब आप और इसको खंगालेंगे अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट्स तो आपको पता लगेगा उधमपुर, रामबन, पुंछ ऐसे इलाके हैं जो इंतहाई हसास माने गए हैं, और कश्मीर सूबे के अंदर श्रीनगर समेत बारामूला और दीगर इलाकों को भी इसी जुमरे में रखा गया है। सीधे श्रीनगर चलेंगे। इमरान नाइकू मजीद इस बड़ी खबर पर हमारे साथ है। इमरान, एक तरफ से असेंबली के इंतखाबात मुकम्मल हुए हैं, दूसरे इंतखाबात की तैयारी में कमीशन जुट चुका है। ओबीसी कमीशन उमर अब्दुल्ला वाली हुकूमत को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा, तो हम क्या माने कि अप्रैल आते आते नए सिरे से पंचायत के चुनाव जम्मू कश्मीर के अंदर, म्युनिसिपल बॉडीज के चुनाव पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर होंगे? जी, यकीनी तौर पर जैसे कि आपने भी कहा कि जो पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज या काउंसिलर्स जिन्हें हम कहते हैं, उनका जो टेन्योर है वो 2023 नवंबर में खत्म हुआ था, और उसके बाद ये एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही थी कि शायद इसी साल यानी कि मार्च अप्रैल या मई तक शायद वो इंतखाबात मुनक्किद होंगे। लेकिन इस दौरान पार्लियामेंट और असेंबली के इलेक्शंस भी हुए, और फिर ये उम्मीद जाहिर की जा रही थी कि अब दिसंबर और नवंबर के बीच में या आखिर तक ये इंतखाबात जो है अर्बन लोकल बॉडीज के भी और पंचायत के भी मुनक्किद किए जाएंगे। लेकिन अब ऐसा बज़ाहिर नहीं दिखा है, जैसे कि आपने भी कहा कि अब यहाँ पे पंचायत डिलिमिटेशन का मामला है वो पहले कंप्लीट करना है, और डिलिमिटेशन के बाद ही जो रिपोर्ट सबमिट की जाएगी उसके बाद यहाँ इंतखाबात हो रहे हैं। और दूसरा ये कि जो ओबीसी कमीशन का जो आपने जिक्र किया जो बनाया गया था, इसमें 3 रुकनी कमेटी, जिसमें एक रिटायर्ड जज, एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर और एक प्रोफेसर भी थे स्कॉस्ट यूनिवर्सिटी के। और हालांकि आपको याद होगा कि 2023 दिसंबर में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर की सदारत में ये जो
पंचायत राज एक्ट 1989 को अप्रूव किया गया था और इस कमीशन के लिए, और उस एक्ट के उस रिकमेंडेशन के बाद ही, अमेंडमेंट के बाद ही ये कमीशन बनाया गया था। और इस कमीशन को वो अदर क्लास जो है, जो रिजर्व क्लास जो यहाँ पे, उनको इन पंचायत में रिजर्वेशन देने के लिए ये कमीशन बनाया गया था। और साथ साथ पार्लियामेंट में भी इस पर एक बिल लाई गई थी ताकि न सिर्फ यहाँ असेंबली इलेक्शंस के लिए रिजर्वेशन विमेन के लिए 33% रिजर्वेशन, बल्कि एक बिल पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज के लिए भी रिकमेंड की गई थी ताकि जो अदर बैकवर्ड क्लासेस है पंचायत में उनको रिजर्वेशन मिले। फिलहाल ओबीसी कमीशन ने तो अपना रिपोर्ट फिलहाल तैयार किया है, लेकिन अब जो नई हुकूमत बनेगी, जैसे आपने कहा कि उमर अब्दुल्ला की जो वज़ीर आला होंगे, अब कुछ ही दिनों के बाद यहाँ पे एक अवामी हुकूमत की तश्कील होगी। ये अब उस हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो इस रिपोर्ट को देखेंगे, खंगालेंगे और उसके बाद उन्हें मंजर आम पे लाया जाएगा। लेकिन मैं समझता हूं कि जो नई हुकूमत होगी वो अपने तरीके से सारे मामलात को देखेगी, जिस तरीके से ये ओबीसी कमीशन अपनी रिपोर्ट जो सबमिट करेगी नई हुकूमत के लिए, तो उस हुकूमत में भी वो एक्सपर्ट्स है, वो कानूनदान है, या वो लोग हैं जो पंचायत के सिस्टम को या पंचायत राज को अच्छी तरीके से जानते हैं। 1973 की अमेंडमेंट को, 1989 जो पंचायत राज एक्ट है, इसको बारीक बीनी से अच्छी तरह जानते हैं और वो पहले इसको पूरी तरीके से मॉनिटर करके देख के फिर, इसीलिए मैं समझता हूँ, ये जैसे आपने भी कहा कि अब ये नवंबर दिसंबर के बजाय शायद मार्च अप्रैल या मई तक भी जा सकता है, जिसके लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। तो कुल मिला के अगर दूसरी तरफ भी देखा जाए कि पहले अमरनाथ यात्रा के लिए यहाँ पे देख रहे हैं कि ये पंचायतें नहीं है हमारे पास, तो फिर ग्रांट्स का भी मामला बनेगा। जो दिल्ली से फंड्स आने थे पंचायतों के लिए, उस पर भी एक सवाल उठेगा जी। जो ग्रांट्स वाला मामला है, अगर यहाँ पर हम पंचायतें और काउंसिल्स को फिलहाल टाल देते हैं, अप्रैल मई तक चला जाता है, दैट मीन जब नेक्स्ट बजट सेशन हमारा होगा तो उसमें तो ग्रांट्स पर सीधे सीधे फर्क पड़ेगा, क्योंकि एक गाइडलाइन है कि जब आपके पास इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है तो पैसा भी उसी तरीके मिलता है। देखिए, आप जब 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में आईनी और सियासी इंतजामी तब्दीलियां हुई, तो सबसे पहले हुकूमत की तरफ से 3 टायर पंचायत सिस्टम को ग्राउंड लेवल पर या ग्रास रूट लेवल पर एस्टैब्लिश करने की बात हुई और पूरे मुल्क में ये कहा गया कि पहली बार जम्मू कश्मीर में 3 टायर पंचायत सिस्टम को एस्टैब्लिश किया जा रहा है, जिस तरीके से डीडीसी, बीडीसी और अर्बन लोकल बॉडीज और फिर पंचायत के इंतखाबात हुए। यकीनी तौर पर उस पर सवालात होंगे, लेकिन आप टेक्निकली अगर आप देखेंगे या रिसर्च जिस तरह हमने देखिए, जब से ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स बीडीओज को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, जब से पंचायत का ये जो टेन्योर खत्म हुआ है और जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पांसिबिलिटी है वो बीडीओज को दी गई है, तब से अभी तक तकरीबन 100 से ज्यादा बीडीओज ने कोई भी ग्राम सभा की मीटिंग नहीं की है, और जिसकी कई सारी रिपोर्ट्स भी सामने आई है। और आप इस चीज से ये देख सकते हैं कि जितना इसमें डिले होगा, इस पे सवालात भी खड़े होंगे। जो बहुत शुक्रिया इमरान नाइक को हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, श्रीनगर से अपडेट करने के लिए कि मुश्किलात है अभी, लेकिन इंतजार करना होगा। नई हुकूमत के सामने अदर बैकवर्ड क्लासेस कमीशन अपनी रिपोर्ट रखेगा, जिसके बाद नई हदबंदी के तहत चुनाव पंचायतों और बल्दियाती इदारों में कराए जा सकते हैं। और